प्रिपरेशन टेक्निक्स और टिप्स की अगर बात करें तो आई वुड से कि मैं कहूँगी कि मैं इस चीज़ में अब इतनी काबिल हूँ कि मैं उस पर बात कर सकती हूँ कि वन पेपर एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, सिंस आई टोल्ड यू आई क्वालिफाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट। तो वन पेपर एग्ज़ाम में देखें, एक तो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा मैटर करता है कि आपने जो आपकी एफएससी है और जो आपका उससे पहले मैट्रिकुलेशन है उसमें जो आपने पढ़ाई की है वो किस हद तक अच्छी और कितनी कंसेप्चुअल स्टडी आपने उसमें की है। अरिथमेटिक हो गई आपकी, इसके अलावा आपकी बेसिक साइंस हो गई, जीएसए हो गया, ये जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं अगर आपने वहाँ पे अच्छे से स्टडी की हैं तो आपको नो डाउट ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी इन स्टडीज़ में। जब आप दोबारा उसको लेके बैठेंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो सब कुछ रिकॉल होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप नहीं भी खोलते, नहीं भी पढ़ते, तो आपके सामने जब पेपर आते हैं और आपने अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी की हुई होती है, ये जो 4 साल मैंने आपको बताया, तो वो तमाम चीज़ें आपको बड़ा हेल्प करती हैं टू सॉल्व द वन लाइनर एमसीक्यूज़। इसके अलावा अगर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है और किसी का कंसेप्ट इतना, और वो बिल्कुल बिगिनर है, उसको जनरल साइंस का भी नहीं पता है, उसकी अरिथमेटिक भी वीक है, कुछ स्टूडेंट्स की मैथ स्किल्स काफ़ी वीक होती हैं, तो उसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप 8वीं जमात का या जो है कह लें कि मैट्रिक की किताब, जो हमारे पास इस लेवल की मैथमेटिक्स की किताब है, आप वो उठा लें, उस किताब को आप सॉल्व करें, उसमें से पढ़ें, किसी मैथ्स के टीचर के पास आप उससे पूछ लें, आप बैठें उसके पास, नहीं तो आप जो है यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स की वीडियोस मौजूद हैं, और आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें कि इंडिया बिक्स है, एक हमारे पास आ जाती है, और दूसरी जो है काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो है अगर रेशो का है, अलजेब्रा का है, तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो वो आप पूरा देखकर उसको सॉल्व करें, और इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूली वगैरह ये सब कुछ याद करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जीएसए आपका जनरल साइंस की बात करें तो वो भी इसी तरीके से है कि आपकी जो ये बेसिक किताबें आप उन्हें उठाएँ और उनको पढ़ें। उनको पढ़ने से ये होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, इंडियन वेबसाइट्स हैं, टेस्ट पॉइंट है, पाक एमसीक्यूज़ है, इंडिया बिक्स है, वेदास है, एंड देयर आर सो मैनी अदर वेबसाइट्स जो मैं पर्सनली भी मैंने रेफ़र की हैं, उन पे काफ़ी वन लाइनर एमसीक्यू हैं, तो आप उन एमसीक्यूज़ को एज वन लाइनर भी पढ़ें। बट अपार्ट फ्रॉम इट कि उनके अंदर जो मेजर कीवर्ड्स हैं या की कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको गो थ्रू करें, उसको गूगल से सर्च करें, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है। इससे ये होगा कि उससे रेलिवेंट कोई अगर एमसीक्यू और भी आता है आपके टेस्ट में तो वो आप इजीली पास कर सकते हैं, आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये है जो मैंने पर्सनली जो फॉलो किया, और वो उन लोगों के लिए भी है कि जो जॉब करने वाले हैं, जो सर्विस में हैं इस वक्त, और उनको मुश्किल होती है कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप अपना 1 घंटा जो है रोज़ाना इसके लिए दें, ईदर फॉर इंग्लिश और फॉर जनरल जीके और मैथ्स और एनी रेलेवेंट सब्जेक्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर टेस्ट, वन पेपर टेस्ट। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 1 घंटा अपना जो है आप उसको दें। आपकी रिटेंशन पावर अगर ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े, वरना आप उसको रिवीजन करते रहें बार बार, तो ये होगा कि वो चीज़ आपके जहन में वैसे ही आ जाएगी, और जो वन लाइनर है वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, आप उसको रिटर्न अच्छे से कर सकते हैं अगर आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है। अदरवाइज़ आप उसको रिवीजन करते रहें बार, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट इन वन नाइट। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप इसको करते रहेंगे, एट वन पॉइंट यू आर एफिशिएंट एंड यू आर वेल वर्स्ड इन वन सब्जेक्ट, कि भाई आपका पीए सब इतना अच्छा हो गया है, आपकी जीएस इतनी अच्छी हो गई, आपकी अरिथमेटिक स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं आप। तो इस तरह से है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक रात में कुछ भी नहीं होता।